हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्गमूल। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किसी भी वर्गमूल किस तरह से वर्गमूल हम निकालते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका तो सब लोग अक्सर निकाल लेते हैं, लेकिन जो नॉन परफेक्ट होते हैं उनका किस तरह से निकालते हैं हम आज उसको देखेंगे। नॉन परफेक्ट जो होते हैं स्क्वायर रूट किस तरह से हम निकालते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वर्गमूल को हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से निकालते हैं। और आज एकदम बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, देखते हैं। फिर आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आज का टॉपिक हमारा होगा वर्गमूल से हमको जितने भी सारे जिस तरह से हमको नॉन परफेक्ट स्क्वायर के जितने भी हमको होंगे सब आज हम देख लेंगे यहाँ से। तो हम देखते हैं, पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। तो बेसिक में जैसे हमारा कुछ होता है, इसमें होता है जैसे हम जानते हैं जैसे स्क्वायर होता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जैसे 9, यहाँ पर हम बात करें 16, 64, 81। तो अब यहाँ से हम देखते हैं अक्सर इस तरह से जो परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो तो अक्सर सब लोग निकाल लेते हैं, लेकिन जो नॉन परफेक्ट होते हैं उनको निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी समस्या हो जाती है। नॉन परफेक्ट का मतलब जो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं उनको हम किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ से बेसिकली तो हम जानते हैं इस तरह से जो परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट वाले तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। ये होता है 3 का होता है, ये होता है 4 का होता है। यहाँ पर ये सब परफेक्ट स्क्वायर, मतलब हम 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 त्रिका 9 हो जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ से जो परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर निकालने का आसान तरीका, सबसे आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि वह किसी न किसी संख्या का वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। और यहाँ पर ये जैसे होता है 8 का होता है और ये होता है 9 का होता है। तो इस तरह से जितने भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे, परफेक्ट स्क्वायर को हम आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं जो वर्गमूल होता है। इसमें हमको टेबल आना चाहिए, टेबल हमको जरूरी होता है। टेबल तो सब अब टेबल याद ही करना पड़ेगा, टेबल याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, टेबल आपको याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, नॉन परफेक्ट जो होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर को हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा ये जो होता है, हम ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम देखते हैं कुछ नॉन परफेक्ट जो होते हैं, जो उसको हम किस तरह से निकालते हैं। तो इसमें जो हमारा नॉन परफेक्ट निकालने का जो हमारा तरीका होगा, तो हम देखते हैं कुछ नॉन परफेक्ट के। तो नॉन परफेक्ट जैसे क्वेश्चन हम दे देते हैं 7, तो हम यहाँ पर 7 लिखते हैं, जैसे √7 दिया गया है। अब हमको इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है, हमको इसको निकालना। अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं। अब अगर यहाँ पर हमको क्या होता है कि जैसे अगर हमको यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर होता तो आसानी से निकाल सकते थे। अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन यह क्या हुआ, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको जो ये 7 दिख रहा है ना, हमको एक नज़दीकी जो परफेक्ट स्क्वायर हो उसके नज़दीक में जाके हमको इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं ये 7 है। अगर हम 7 को आगे बढ़ेंगे या आगे या पीछे हम कहीं भी जाएंगे, हमको बस इसमें कम ज़्यादा करने का मतलब ये, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको इसमें घटाना पड़ेगा, कम आएंगे तो जोड़ना पड़ेगा। तो बस हमको इतना ही देखना है। अब अगर हम 7 है, ये 7 दिया, हमको इसका एक हमको वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 7 लिखा गया, हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 की बात करें तो 7 का परफेक्ट, अगर हम बात करें परफेक्ट नंबर आगे उसके क्या होगा, तो 7 को हम कह सकते हैं 9 होता है। हम जानते हैं 9 होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर 7 में हम यहाँ पर अगर 9 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तभी तो 9 होगा। हम जोड़ने का हम यहाँ लिख सकते हैं। वैसे हम इसको अंडर रूट के अंदर नहीं लिखेंगे, वैसे तो ये तरीका गलत हो, लेकिन हम निकालने के लिए हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ये हमारा वैसे तो गलत होता है, लेकिन हम निकालने के लिए हमको, क्योंकि हमको कम समय में निकालना होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं इसको 7 2 9 कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो होता है, ये इसमें से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको जोड़ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हमारा 7 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। तो इसको हम लिख से क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9, क्योंकि हमको परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, 9 - 2। क्यों, क्योंकि अगर 9 में से 2 निकाल देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 में से जब 2 निकाल देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम इसको जानते हैं ये कितने का होता है, 9 1 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये माइनस लिखा है तो हम इसको माइनस लिख देंगे, -2 लिखा है तो हमने माइनस इसको 2 लिख दिया है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब बटे कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको बटे करके अब यहाँ पर ये जो संख्या दिया गया है, इसी संख्या का डबल हम यहाँ लिखेंगे। इसी संख्या के क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर डबल लिखेंगे। तो इसका डबल कितना होगा, 6 होगा। 3 का 2 गुना 6। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम 3 का 2 गुना 6 हो गया। अब इसको हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं।
अब इसको हम कह सकते हैं, इसको 2 1 कम 2, 2 3 हम 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इसके बाद यहाँ पर अब ये माइनस दिया तो घटेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 9 में से 1 निकल जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 का बटे 3। अब इसको क्या करना है, अब हम यहाँ से इसको इजिली इसको हम 8 से भाग दें, 3 का भाग 8 में दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बच रहा है, 3 6 18, फिर इसके बाद 2 बच रहा है, 3 6 18, तो हमारा इसका जो होगा, हमारा जो ये होगा, इसका क्या होगा, 7 का वर्गमूल हमारा यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको 7 का हम लिख सकते हैं 2.66। तो हम वैसे 0.1 अंक देखेंगे, अगर 1 अंक के बाद हम वैसे ज़्यादा हम 2 जाएंगे, अगर 0 के बाद हमको 1 भी अंक मिल जा रहा है तब भी हम समझ लेंगे हमारा ये सही, अगर वैसे ज़्यादा 2 से जाके हम नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से इसको हम नॉन परफेक्ट को निकाल सकते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं और भी, जैसे इसी तरह से और भी नॉन परफेक्ट की स्क्वायर का हमको देख लेते हैं किस तरह से और भी हम निकालते हैं। तो साथियों आप लोग एक बार थोड़ा हम फिर से देख लेते हैं। इसमें हमने किया क्या कि हमको 7th का नॉन परफेक्ट स्क्वायर था, हमने इसको स्क्वायर निकालना था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये देखा 7 के करीबी में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो हमने देखा ये 9 होता है, क्योंकि 7 8 9 मतलब 8 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 होता है, तो मैंने 9 लिख दिया। अब यहाँ पर -2 इसलिए लिखा क्योंकि हमको 7 यहाँ पर है ना, इसलिए। तो 9 में से जब 2 निकालेंगे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ पर लिया 3/6, इसका 2 गुना लिखा, 6 लिखा, तो 2 1 कम 2, 2 3 6 कर दिया। इसके बाद 3 त्रिका 9, 9 में से 1 निकल गया 8, 8/3। इस तरह से हमारा यहाँ पर ये स्क्वायर नंबर हमको निकल गया। अब हम थोड़ा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसे दे दिया कि अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरह से हम निकालते हैं। तो जैसे हमको दे दिया यहाँ पर एक दे दिया संख्या नंबर 8 दे दिया, 8 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा, 8 का वर्गमूल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका यही होगा। अब हम ये देखते हैं, यह भी एक प्रकार से क्या होता है कि यह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यह भी क्या है, एक प्रकार से नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √9। अब यहाँ पर 8 हमको लिखना है, 8 लाना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। अब ये क्योंकि 9 में से 1 निकल जाएगा तो 8 हो जाएगा हमारा, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 3 का, होता है 3 का बटे, अब हम यहाँ पर ये 1 लिखा गया, अब इसका डबल कर देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से इसको 6 3 18, 18 में से 1 घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 17, और 17 का बटे 6। अब इसको हम भाग दे देंगे, तो भाग देने के बाद जो भी हमारा है हम भाग दे के देख लेते हैं। अब इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम 6 दूना 12, 2 हो गया। अब यहाँ पर 12 5 17 होता है, तो 5 बच रहा है, हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो 6 8 48, 8 लिखा गया, यहाँ पर 2 बच रहा है क्योंकि 50 हो गया था। अब यहाँ 2 बच रहा है तो 20 हो जाएगा, 6 3 18। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको हम निकाल सकते हैं। ये हमारा इसका जो है 8 का जो है परफेक्ट स्क्वायर, जो 8 का वर्ग होगा, ये वर्गमूल होगा, वो 8.33 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से हमको जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब भी हमको निकालना होगा, तो हम एक पूर्ण वर्ग संख्या ले लेंगे, फिर उसी से हम इसको मल्टीप्लिकेशन करके हम उसको लगा सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो होता है, अगला क्वेश्चन हम किस तरह से देखते हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी करते चलेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे दे दिया यहाँ पर हमको दे दिया कि 10 दे दिया। अब इसका हमको क्या निकालना है, एक परफेक्ट स्क्वायर, हमको एक इसका वर्गमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। अब हमको इसको हम घटा के भी निकाल सकते हैं, अगर हम बढ़ा के भी निकालना चाहें तो बढ़ा के जाएंगे तो कितना जाएगा, तो 12 का भी नहीं होता, 12 नहीं होता, 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 होता है। तो बहुत ज़्यादा हम क्या करेंगे, जो नज़दीकी में होगा नज़दीकी वाले को लेकर हम निकालेंगे। तो नज़दीकी वाला हमने देखना है, नज़दीकी वाला होता है इसका परफेक्ट स्क्वायर जो होता है 9 ही होता है। नज़दीकी में कितना होता है, 9 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको 9 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको, यहाँ 10 है तो हमको 9 + 1 लिखना पड़ेगा, तभी 10 होगा। अब ये इतना हमको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो हम 1 लिखेंगे अंडर रूट के बाहर लिखेंगे, करीडी के बाहर लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये 3 का हो गया। फिर इसके बाद 1 बटे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डबल 6 लिखेंगे। फिर इसके बाद 6 3 18, और 18 1 19 हो जाएगा, 19 का बटे 6। अब इसके बाद हम यहाँ से भाग दे देंगे। अब जब भी हम इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जो भी कुछ आ जाएगा। तो 6 3 18, 6 3 18, यहाँ पर 1 बच रहा है,
और इसके बाद 1 बच रहा है तो हमारा 10 हो जाएगा। तो 6 कम 6, 6 कम 6, यहाँ पर बच रहा है कितना, 4 बच रहा है, 6 का 36, इतना। इस तरह से हमारा जो होता है ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम जब भी निकालना चाहें तो हम यहाँ से इस तरह से हमको निकालना चाहें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन करते चले। चलिए अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसको निकालेंगे कि √13 का वर्गमूल क्या होगा। आप लोग इसको निकालिए। चलिए आई होप आप लोग निकाले होंगे। तो अब हम देखते हैं इसको निकालने का तरीका क्या होगा। अब इसको अगर हम नज़दीकी में लेंगे तो क्या होगा कि अगर 13 है यहाँ पर, हम यहाँ पर 13 इसको हम सबसे पहले ढूंढते हैं इसके नज़दीकी में परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो 13 हम 14 देखते हैं, 14 नहीं होता, 15 नहीं, 16 होता है, 16 का 4 का होता है। तो वैसे ही हम 16 से निकाल सकते हैं और इसको हम क्या करते हैं 9 से भी निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम दोनों देख लेते हैं, पहले 9 से देख लेते हैं फिर 16 से देख लेते हैं। अगर हम 9 से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसको, हम यहाँ पर इसको 9 से निकालने के लिए 9 लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हमको 13 बनाना है तो 9 4 13 होता है। तो हम यहाँ पर इसको अंडर रूट के बाहर यहाँ पर इसको हम 4 लिखेंगे। 4 लिखे क्यों, क्योंकि 9 4 13 हो जाएगा, जोड़ देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये इसको हम 3 होते हैं, हम इसको दोनों संख्या, क्योंकि इसको 13 से भी निकाल कर हम दिखा रहे हैं और 16 से भी निकाल कर दिखा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देखते हैं, हम यहाँ पर हमारा ये क्या आया 3 आ गया, प्लस 4 लिखा, 4 का बटे हमने यहाँ पर इसका डबल कर दिया, 6 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, हो गया। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2 11 हो जाएगा, 11 का बटे 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 11 बटे 3। अब इसके बाद इसको अगर हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 2 11 बच रहा है। फिर इसके बाद 2 का मतलब यहाँ पर दशमलव बढ़ा, यहाँ 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 6 का 18 हो जाएगा, फिर 3 6 का 18। तो इस तरह से हमारा इसका ये निकल गया। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से इस तरह से ये इसका हो गया। अगर हम निकालना चाहे इसका, अगर हम इसी पे ये हमने 4 को लागू किया, 9 को लागू किया, अगर इसी पे हमको 16 देखना हो तो 16 को कैसे निकालेंगे। तो 16 को निकालने के लिए चलिए हम 16 को देख लेते हैं। तो यहाँ से 16 को भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमको यहाँ पर हमको गुणा भाग करने में अगर आसानी रहेगी, अगर हम यहाँ से जितने कम से कम नज़दीकी संख्या लेकर हम उसको तोड़ेंगे उतना ही हमको अच्छे से जल्दी से निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं इसको निकालने के लिए क्या करते हैं। तो इसके लिए हम 16 के लिए क्या करना है, हमको बस वही सिंपल सा तरीका से जो मैंने बताया। आपको क्या करना है कि यहाँ पर हम 13 लिखा गया, 13 को हम नज़दीकी में 16 है तो हम 16 यहाँ लिख सकते हैं, 16। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो मैंने 9 में जोड़ा था, अब यहाँ पर हमको 16 में घटाना पड़ेगा। कितना घटाएंगे तो हमको 13 मिलेगा, यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 3 16 होता है। तो 16 में से 3 घटा दें 13 आ जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, अब इसको 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस है तो -3 लिखेंगे, इसका डबल 8 होता है तो हमने 8 लिख दिया। हमको यहाँ पर ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि ये वाली संख्या का यहाँ पर हमको डबल लिखना पड़ेगा, ठीक। यहाँ से हमको ये वाली संख्या का हमेशा ये डबल लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, अगर इसको हम हल करते हैं तो 8 से होगा 32, 32 में से अगर 3 निकाल देंगे, या माइनस है 3 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 32 में 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा 29, यहाँ पर 8 का भाग देंगे, ठीक है। 8 से होगा 32, 32 में से 3 निकल गया, 29 आ गया। अब यहाँ पर इसका भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, क्योंकि 4 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको 8 त्रिक 24, फिर यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 5 बच रहा है तो 8 छंग 48 लिख देंगे, 8 छंग 48, यहाँ 2 बच रहा है 20 हो जाएगा, 8 त्रिक 8 दूना 16, हम यहाँ 2 लिखेंगे। तो हमको यहाँ पर ये दो ही नंबर से हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमको 2 नंबर हमको मैच करना चाहिए, बाकी तीसरा हमको, क्योंकि अलग अलग जो है गणितज्ञों ने अलग अलग मान बताया है, अलग अलग तरीके से इसको बताया है। तो आप इसको यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, तो आप लोग इस तरह से जितने भी स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो जितने भी सारे होंगे आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसी पे हमारा जो है, हम यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, जिससे आप लोग निकालने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए, बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों का ये वीडियो होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, हमको कह रहा है कि 47 का हमको निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 47 का हमको क्या निकालना है,
वर्गमूल निकालना है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं, बस सिंपल सा देखना है, हमको नज़दीकी संख्या जाना है। तो इसकी नज़दीकी वर्गमूल वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो हम कह सकते हैं 47 का वर्ग पूर्ण संख्या हो जाएगा 49। कितना होगा, 49। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे √49, 49 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है हमको, यहाँ पर 47 से हमने 49 लिखा, तो कितना घटाएंगे, यहाँ पर हमको घटाना पड़ेगा तभी तो आएगा ना। हम क्या करेंगे, इसमें से हम 2 घटा दे रहे हैं। कितना घटा दे रहे हैं, 2 घटा दे रहे हैं। अब इतना हमको ये बात ध्यान देना है, ये जो हम 2 लिखेंगे, जो भी संख्या लिखेंगे, इधर हम संख्या लिखेंगे, वो हमको अंडर के बाहर ही होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हमारा ये होता है 7 का होता है, कितना का होता है, 7 का होता है। अब यहाँ हम इसको -2 लिखेंगे, अब बटे यहाँ 7 लिखा गया है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइए आप लोग क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर 14, तो हम यहाँ लिख दिए 14, क्योंकि इसका कितना डबल होगा, 14 होगा। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम छोटा कर ले रहे हैं, 2 1 कम 2, 2 7 14 हो गया। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 7 14 हो गया। अब 7 7 49, 49 में से 1 निकल जाएगा तो हो जाएगा 48 ना। अब यहाँ पर बटे 7, अब इसको भाग दे सकते हैं आप लोग, आसानी से भाग, आप लोग भाग निकालना जानते हैं आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर कर सकते हैं 7 छंग 42, 7 57, हम यहाँ पर 7 छंग 42 हो गया, यहाँ पर 6 बच रहा है। अब यहाँ पर 7 का भाग देंगे तो वहाँ 60 हो जाएगा, 0 है ना, बच दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 7 छंग 42, 6 बच रहा है, 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर कितना बच रहा है, 56 4 60। अब यहाँ पर 7 5 35, 7 छंग 7 5 35। इस तरह से हमारा जो होगा, जो भी हम निकालना चाहें, हम यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमको जितना भी सारा क्वेश्चन हमको देखना चाहें, तो हम यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें कि 65 का वर्गमूल क्या होगा, 65 का वर्गमूल क्या होगा। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको नज़दीकी में मैंने बताया, अभी जैसे बता दिया कि आपको जो है परफेक्ट जो है, आपको परफेक्ट स्क्वायर कम से कम आपको 20 तक तो जितने सारे होते हैं आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि अब उतने तो याद करने ही पड़ेंगे। बाकी ये जो मेथड है, आप उसको जब आप याद रहेगा तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको उतना तो याद करना पड़ा, आपको टेबल याद करना पड़ेगा। टेबल याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। आपको परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं कम से कम 20 तक तो जितने होते हैं आपको याद करने की इसमें क्या तरीका। तो अब इस तरह से क्या होते हैं, अब आप जितना ज़्यादा याद कर लेंगे, जितना ज़्यादा याद कर लेंगे, आपको काम उतना प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उसको आप लोग अच्छे से पूरा याद कर लीजिए। अब हम यहाँ से देखते हैं, इसका करीबी में देखते हैं, इसका नज़दीकी में क्या होगा। इसका नज़दीकी की अगर बात करें तो ये होता है 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है। अब यहाँ पर 65 था, मैंने यहाँ 64 लिख दिया, यहाँ 65 था, मैंने 64 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको एक जोड़ना पड़ेगा तभी तो 65 बनेगा ना। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8 + 1 बटे 8, इसका डबल 16। अब 16 अट्ठे कितना होता है, अब आप 16 अट्ठे कितना होता है, जो भी होता है आप इसको लिखेंगे। अब अगर यहाँ पर देख लेते हैं, 8 छंग 48 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 8 1 8 यार 12 इस हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर एक यहाँ पर भी जोड़ेंगे ना, यहाँ पर हो जाएगा 29 हो जाएगा, क्योंकि 8 छंग 48 इसमें 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 का भाग दे दीजिए। अब इसको जितना भाग दे देंगे आप लोगों का परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ से इस तरह से हमको निकालना चाहें तो हम यहाँ से हम पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसको भाग दीजिए। तो आप लोग इसको अब निकाल लेंगे, करीब 16 अट्ठे 96 जो भी होगा। अब आप इसको निकालेंगे। अब यहाँ पर इसको भाग देने के बाद जो भी मान आएगा 8 पॉइंट समथिंग 0 कुछ 6 मान लीजिए। तो इस तरह से जितने भी सारे होंगे अब इसको आप निकाल सकते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं हम। अब आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग इसको निकाल के दिखाएंगे किस तरह से इसका आंसर क्या होगा। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन करके आप लोग इसको जवाब कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा कि इसका क्या होगा। तो इसका एक हमने दे दिया 27 दे दिया, इसका वर्गमूल क्या होगा। एक मैंने क्वेश्चन दे दिया पहला आप लोगों का, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। आप लोग इसका निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 35 का वर्गमूल क्या होगा।
तो आप लोग ये 2 क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना। तो मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।